केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 7th लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल आपको कुछ हेल्प कर रहा हो, आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ये वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जैसे कि उन्हें भी इस वीडियोस का फायदा हो सके। सो लेट्स स्टार्ट हमारा आज का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। कैन यू रिकॉल में देख लो हमें क्या दिया है। व्हाट आर द 3 टाइप्स इन विच एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड। तो एलिमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में, जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देन व्हाट आर द मेटल एंड नॉन मेटल दैट वी यूज एवरीडे लाइफ। तो आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी है, बराबर, आप रोज कौन कौन से मेटल्स नॉन मेटल्स यूज कर रहे हो। तो देख लो आपके पास आसपास देख लो क्या है, स्टील के बर्तन दिखेंगे, लोहे के विंडो पैन वगैरह, विंडो के जो बार्स है वो लोहे से बनी होंगी। जो आपके घर की वायर्स देखोगे तो वायर में क्या होता है, कॉपर वायर होती है, तो कॉपर भी क्या है, मेटल है। ये सारे हमारे कुछ मेटल्स के एग्जांपल दे दिए। अब नॉन मेटल देख लो, आपका जो पेन है लिखते हैं आप, वो किससे बना है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल है। आपके घर में फर्नीचर है, फर्नीचर किससे बना है, वुड क्या है, नॉन मेटल है। तो यह हो गए कुछ एग्जांपल। तो अब हम एक चैप्टर के अगले पार्ट में आते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। जो सारे वर्ल्ड में कुछ मटेरियल बना है वो 3 टाइप के एलिमेंट्स, 3 टाइप से बने। एक तो एलिमेंट है, नहीं तो दूसरा वो कंपाउंड रहेगा, नहीं तो तीसरा वो मिक्सचर रह जाएगा। मगर जब एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो आज पहले हम मेटल सीखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल सीखेंगे और उसके बाद मेटलॉइड सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मेटल की तरफ। मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम आर फ्यू मेटल्स। ये सब क्या है, मेटल्स है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ मेटल। तो आपको क्या लिखना है, सारा जो येलो पोर्शन है आपको हाईलाइट करके लेना है, और आपको सारा जितना सारा मैंने हाईलाइट किया उतना आपको भी बुक में करना है, वो सब आने वाला है आपको। सो गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब उन्हीं नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये सब क्या है, मेटल्स है। मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर यानी कि चमक, मेटल्स को चमक होती है। देख लो गोल्ड सिल्वर चमकता है क्या, नहीं, ये सारे मेटल्स क्या होंगे, चमक है उनको। देन द मेटल्स आर हार्ड, वो क्या होते हैं, ठोस, कठिन होते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि हमने गोल्ड सिल्वर आयरन ले लिया और जमीन पे फेंक दिया तो उसके टुकड़े हो गए, कांच जैसे हो जाएगा क्या, नहीं। उसको पत्थर से मार दिया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, ऐसा हो जाएगा, होता है क्या, नहीं। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। वायर और शीट कैन बी मेड फ्रॉम द मेटल, मेटल से हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। देख लो आपने देखा होगा आयरन की वायर बनती है, बैनर्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में आयरन की वायर यूज करते हैं। कॉपर की वायर इलेक्ट्रिसिटी के सभी में यूज होती है। आपके जितने सारे रोड पे जाओ, अब आप आज अभी तो आप नहीं जा पा रहे हो, मगर लॉकडाउन में, मगर जब जाओगे, नहीं तो पहले भी देखा होगा, पोल्स के ऊपर वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, वो किसकी है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो क्या है, वायर, हम मेटल्स की वायर बना सकते हैं, वैसे ही शीट्स बना सकते हैं। तो देख लो आपने गोडाउन वगैरह देखा होगे, उसमें क्या होते हैं, पत्रे से बना होता है। तो पत्रा किसका होता है, जिंक का, नहीं तो कॉपर, आयरन के होते हैं। तो क्या है, आयरन इज अ मेटल। सो मेटल से हम वायर बना सकते हैं, मेटल से हम शीट बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देन मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कैटायन। तो मेटल क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की शेल्स हमने देखी थी पिछले चैप्टर में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है,
वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं मेटल, दे देते हैं दूसरे को, लूज कर देते हैं, यानी कि दूसरे को दे देते हैं। अगर आप दोगे तो आपके ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं हम कैटायन। तो देख लो ये पूरा आपको पैराग्राफ नीटली रीड करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। पहले तो आएगा गोल्ड इज अ डैश डैश, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऐसे कुछ आएगा। देन मेटल्स हैव लस्टर, तो आपको ऐसा आएगा डैश डैश हैव लस्टर, डैश डैश डू नॉट हैव लस्टर। वापस आएगा डैश डैश आर हार्ड, तो आपको मेटल्स लिखना है, नहीं तो मेटल्स आर हार्ड, ट्रू और फॉल्स लिखो, ऐसे आएगा। देन मेटल्स डैश देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है लूज, आपको ऑप्शन होंगे लूज, गेन, डोन ऑफ द, ऐसे कुछ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज डैश डैश, आपको नीचे लिखा होगा कैटायंस, एनायंस, ओनली बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आपको कैटायन को टिक मार्क करना है। देख लो आपको भी पता है एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाली है, हाँ, तो आपको रेडी होना है ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए। अब ये तो हो गया हमारा मेटल का इंट्रोडक्शन। अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है वो देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे आप दिख रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस, आप कहीं पर चले गए, आपका हेयर कट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने कैसे कपड़े पहने, आपका चेहरा कैसा है, चाल कैसे, ये क्या हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बराबर। तो मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि उसकी स्टेट कैसी है, वो दिखता कैसा है, ये सब हमें देख रहे हैं। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, वो कौन से स्टेट में होता है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि 3 प्रकार की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो मेटल्स अब कौन से स्टेट में होते हैं वो देखते हैं। अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट, यानी कि रूम टेम्परेचर में मेटल सारे सॉलिड होते हैं, यानी कि सख्त, बराबर। हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम, मगर मर्क्यूरी एंड गैलियम रूम टेम्परेचर में कौन से होते हैं, लिक्विड स्टेट में होती है। आपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के जो मशीन होती है उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, ऊपर ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो क्या है, लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल ही है, मगर रूम टेम्परेचर में ओके कौन सा स्टेट में है, तो लिक्विड। नहीं तो ऑर्डिनरी सारे मेटल्स कौन से स्टेट में होंगे, सॉलिड। देन नेक्स्ट लस्टर, लस्टर यानी कि चमक होती है। अब चमक यानी कि क्या देख लो, टेक कॉपर वेसल एट योर होम, स्क्रब देम विद द लेमन एंड रिंस विद द वाटर। आपको क्या करना है, तो कॉपर वेसल कौन सा भी तांबे का जो भी आपके घर में चीज होगी उसको ले लो, आप उसको रगड़ो, क्या नींबू से रगड़ो और उसको साफ कर दो पानी से, उसकी चमक वापस आ जाएगी। आपने पान का ठेला देखा है, तो पान बनाता है पान वाला, वो क्या करता है, रोज सुबह अपने जो बर्तन सब होते हैं, एक तो पीतल के होते हैं, नहीं तो कॉपर के होते हैं, तो उनको क्या कर देता है, पीतांबरी से साफ कर देता है। पहले साफ करेगा उसके बाद धो देगा, तो उसकी चमक वापस आती है। तो जब हम मेटल्स को साफ करेंगे, नहीं तो मेटल अगर नया है तो क्या होगा, उसकी एक लस्टर होगी, उसको एक चमक होगी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की। मेटल्स लुक लस्टरस, आ गए समझ में। देन हार्डनेस, हार्डनेस यानी कि सख्त। आप ऐसे तो नहीं होता है पतरा ले लिया और नीचे फेंक दिया और उसके टुकड़े हो गए कांच जैसे, होता है क्या, नहीं। कॉपर की वायर ली, ऊपर से फेंक दिया हमने दूसरे तीसरे में आले से, और नीचे जाकर देखा उसका चूर चूर हो गई, ऐसे होता है क्या, नहीं, उसके टुकड़े नहीं होते। ये क्या होती है, हार्ड होती है, बराबर। जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट, मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे, मगर उसमें भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। अब कौन से, तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमने हाथ में ले लिया और उसको नाइफ से काट सकते हैं, बराबर। आप देख लो सोडियम पोटेशियम के काटने के, यानी कि मेटल से नाइफ से काट रहे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देन फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो हमारी क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि एक ही शब्द याद रखना है, कौन सा, तो वायर। आप यहाँ पर वायर साइड में लिख के ले लो अभी, डक्टिलिटी यानी कि वायर।
Have you ever gone to the goldsmith shop? Have you seen the goldsmith making a wire of gold or silver? आप सोने की दुकान में, सोनार की दुकान में गए हो तो आपने वो वहां पे देखा होगा, जो सोनार होता है नहीं तो उसका कारागिर वो क्या करता है, एक बर्नर के ऊपर सोना गर्म कर देता है और उससे वायर बनाता है। जो हमारी नथ वगैरह होते हैं उसको वायर्स होती है, जो हमारे ज्वेलरीज होती है उसको क्या करते हैं, बहुत बार वायर यूज करनी पड़ती है। तो क्या है वो सारा वायर फॉर्मेशन। अब मेटल से क्या बन जाती है, वायर बन जाती है। तो यही प्रॉपर्टी को हम, जब वायर बनती है मेटल से, वायर बनने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेटल के डक्टिलिटी। तो आगे हमें डक्टिलिटी की डेफिनेशन दी है। आपको अगर पूछा जाएगा डिफाइन डक्टिलिटी तो ये लिखना है। क्या लिखना है तो देख लो, व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू द होल, हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे मेटल को और उसको एक होल से बाहर खींचेंगे। अब देख लो मेटल गर्म है, हाथ से तो नहीं खींचेंगे, किसी वस्तु से खींचेंगे, बराबर, किसी चीज के सहायता से हम खींचेंगे उस मेटल को। इट्स वायर इज फॉर्म, उसकी क्या बन जाती है, वायर। आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में देखा होगा मेटल की वायर बनाते हुए, उसको गर्म किया जाता है, लाल किया जाता है और उसके बाद किसी चीज से उसको खींचते हैं तो उसकी वायर बन जाती है लंबी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम डक्टिलिटी कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी कि होती है शीट, डक्टिलिटी यानी कि वायर, तो मेलेबिलिटी का अर्थ होता है शीट फॉर्मेशन। आपने शीट पत्रा देखा होगा, किससे बना होता है, आयरन के पत्रे, लोहे के पत्रे देखे होंगे, कॉपर के प्लेट पत्रे देखेंगे। आजकल सोना चांदी के भी पत्ते आते हुए, बराबर क्या नहीं, फॉइल बन जाती है क्या नहीं, सोने की फॉइल, चांदी की फाइल, जो कि हमारे मिठाई के बक्सों के ऊपर, मिठाई के जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर बहुत ही पतला लेयर लगाते हैं मिठाई के ऊपर, वो क्या है, शीट ही है। तो मेटल से हम क्या बना सकते हैं, शीट फॉर्म कर सकते हैं, शीट फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हमें एक्टिविटी दी है कि टेक एन आयरन नेल, एक कील लो लोहे का, प्लेस इट ऑन द प्लेटफॉर्म, किसी भी समतल जगह पर रख दो। देन कीप ऑन हैमरिंग ऑन इट, एक हथौड़ा से उसको बार बार आप हैमर करो। आफ्टर सम टाइम यू विल सीन अ थिन शीट फॉर्मिंग, उससे क्या एक पतरा, उसका पतरा बन जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, मेलेबिलिटी ऑफ द मेटल। आगे समझ में। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पहले ही देखे। क्या, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। तो देख लो, इसके लिए हमें एक्टिविटी दे, टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट्स एंड। कॉपर प्लेट लेनी है और उसको एक एंड को आपको क्या करना है, वैक्स लगाना है। हीट द अदर एंड, अब दूसरे एंड को हीट कर दो एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डिस्कस विद टीचर, और टीचर को अपने बता दो। मैं और आसान कर देता हूँ, एक मेटल की वायर ले लो और इसको एक साइड को मोम लगा दो। मोमबत्ती होती है घर में, तो उसका छोटा मोम लिया और इधर लगा दिया। अब लाइटर होता है, बराबर, लाइटर से इस दूसरे एंड को हम हीट कर देंगे। जब यह इस एंड को हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हीट इसे आगे बढ़ेगी और इस मोम को पिघलाएगी और ये मोम नीचे गिरेगा, बराबर। तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उस यानी कि मेटल से हीट पास होती है। तो इसे ही कहते हैं हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आगे समझ में। मेटल में देख लो कौन कौन से, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या है मेटल में, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स है। आपके घर में जो वायर है वो क्या है, कॉपर से होती है। जो हीट के अप्लायंसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं। तो देख लो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर द बेस्ट। आपको पूछा जाएगा बेस्ट कॉपर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आपको लिखना है सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, वायर के लिए कौन से मेटल यूज किए जाते हैं, एक तो एल्यूमिनियम नहीं तो कॉपर। कॉपर की ज्यादा वायर्स होती यूज करते हैं ना हम, नहीं तो जो पोल्स के ऊपर बाहर देख लो, जो ओवरहेड केबल्स होती है पोल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के ऊपर जो वायर्स होती है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की, बराबर। तो
जो पूछा गया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वायर किससे बनती है, तो कॉपर नहीं तो एल्यूमिनियम में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें मालूम है। लीड एज एन एक्सेप्शन, मगर इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि लीड मेटल होकर भी क्या होता है, विच इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीड ये क्या है, मेटल है, मगर उससे क्या होती है, कम मात्रा में हीट कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है, यानी कि ना के बराबर। सो ये क्या है, बैड, नॉट अ गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है, बराबर। देन अगला पॉइंट है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका जो रेशियो आएगा वो मेटल्स के लिए हमेशा हाई होगा, इसीलिए मेटल्स हमें भारी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, भारी होते हैं वजन में, किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से। ओके, डेंसिटी। देन उसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे देख लो, ये सोडियम पोटेशियम वाले और लिथियम इसमें ऐड हो जाता है, इसका भी एक्सेप्शन है। ये मेटल्स है मगर इनकी डेंसिटी कम है, किससे कम है, हैविंग लोअर डेंसिटी देन वाटर। अब इसका अर्थ क्या है, देख लो, आप कॉपर का एक बॉल ले लिया, आयरन का बॉल लिया आपने, नहीं तो सोना ले लिया, सोने की क्या है, अंगूठी छोटी सी ले ली, आप पानी में डालोगे, वो पानी के नीचे जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, यानी कि वाटर से वो भारी है, वो मेटल्स, तो क्या होते हैं, वो डूब जाते हैं पानी में। मगर यहाँ पे एक्सेप्शन में देख लो कौन है, सोडियम पोटेशियम लिथियम। सोडियम पोटेशियम लिथियम आप जब लोगे, ये क्या है, लोअर डेंसिटी देन वाटर, वाटर से कम है, तो जब आप उसको वाटर के ऊपर फेंक दोगे तो सोडियम पोटेशियम लिथियम तैरने लगेगा, वो नीचे डूब नहीं जाएगा। आगे समझ में, द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्राम पर सीसी, सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। हम डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 अज्यूम करते हैं, तो लिथियम की क्या है, लगभग हाफ है, वाटर के डेंसिटी के हाफ। देन आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज डैश डैश, तो आपको लिखना क्या है, 0.53 ग्राम पर सीसी, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना चालू होता है। अब सॉलिड है, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, उसे कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे बॉइल, उबलना चालू होगा वो मेटल, उस पॉइंट को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के लिए हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उनको गर्म वो इजीली होते नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हमें उन्हें गर्म करना पड़ता है। अब इसके में कुछ एक्सेप्शन है, कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो पहला है Hg। अब इसके अर्थ भी आप Hg यानी कि क्या होता है, वो लिख के ले लो यहाँ पर, Hg यानी कि मर्क्यूरी, Ga दैट इज गैलियम, Na दैट इज सोडियम, K दैट इज पोटेशियम। ये सब लिख के ले लो साइड में, जो मैं लिख के दे रहा हूं हाईलाइट करके दे रहा हूं। ओके, आ गए समझ में, ये क्या है, इजीली तो देख लोगे, मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका कम है। लास्ट, इस पेज का लास्ट हमारा पॉइंट है सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी कि देख लो, व्हाट इज द मेटल दैट योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ, एक तो पीतल से बनी होगी, नहीं तो कॉपर से, नहीं तो आयरन से। तो देख लो पुराने जमाने में एक शीट रहता था, ये मोटा शीट लोहे का, और उसको ऊपर हैमरिंग करके बेल दी जाती थी। अभी देख लो जो ढोल पतक होते हैं उसमें भी क्या होती है, एक गोल ऐसे भारी वजन वाला मोटा शीट होता है, और उसके ऊपर हैमर कर देते हैं, वो एक लड़का होता है जो कंटिन्यूअसली इस शीट पे हैमर कर देता है, यानी कि क्या होता है, वो सोनरस एक आवाज आती है क्या, नहीं, बराबर, घंटी जैसी एक आवाज आती है मेटल से, तो एक विशिष्ट प्रकार की आवाज जो आती है उसको हम बोलते हैं सोनरस, सोनोरिटी। तो मेटल्स आर सोनरस, उनको बजाने के बाद आवाज आएगी आपको। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, उनको आप जब स्ट्राइक हिट करोगे, मारोगे उनको ऊपर
तो उनसे आवाज आएगी। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगले पेज पर है हमारे नॉन मेटल, तो वो भी देख लेते हैं। नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स। तो आपको हम पूछे जाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट नॉन मेटल, तो आपको लिखना है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, सारे नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। ब्रिटल यानी कि आप उसे फेंक दोगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे इसे, और नॉन लस्टरस इनको चमक नहीं होती। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अब नॉन मेटल्स के लिए। पहले फिजिकल स्टेट, जैसे मेटल्स में देखे थे वैसे ही फिजिकल स्टेट अब नॉन मेटल्स के लिए देखेंगे। तो नॉन मेटल्स कौन के स्टेट में होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं एट नॉर्मली टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होती है, गैसियस भी होते हैं, यानी कि तीनों स्टेट्स में हमें नॉन मेटल्स दिखाई देते हैं। अब सॉलिड, फॉर एग्जांपल सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से? तो CsP दैट इज कार्बन, C यानी कि क्या होता है कार्बन, S यानी कि सल्फर, P यानी कि फास्फोरस। लिक्विड में देख लो क्या है, ब्रोमीन, Br2 यानी कि ब्रोमीन। देन गैसियस में H2N2O2, H यानी कि हाइड्रोजन, N यानी कि नाइट्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। खत्म पहला टॉपिक। देन लस्टर, लस्टर में आपको एक याद रखने है क्या, नॉन लस्टरस, यानी कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, इनको चमक नहीं होती। मगर इसमें भी क्या है, अब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल, ये नॉन मेटल्स है मगर इनको चमक होती है। डायमंड को तो कितनी सारी चमक होती है आपको मालूम है, बराबर। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर हैव डिफरेंट कलर। कुछ को तो कलर ही नहीं होता, नहीं तो बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे जिनको अलग अलग कलर है, बराबर। जैसे कि आयोडीन का अलग कलर है, डायमंड, डायमंड का कलर कौन सा है, कलरलेस है, बराबर। देन व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोल के में जो कार्बन है उसका कलर क्या है, ब्लैक। सल्फर का कलर कौन सा है, येलो। ब्रोमीन का कलर कौन सा है, ब्राउन। तो देख लो आपको भी ए भी पूछा सकता है, कलर ऑफ सल्फर येलो लिखना है, ब्रोमीन का कलर पूछा तो ब्राउन लिखना है। आ गए समझ में। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस, टेक कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपेंस टू इट। आपको कोयला लेना है, उसको हैमरिंग करना है तो क्या होगा, उसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा, बराबर। चौक लेना है, चौक को आप फेंको उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसको हैमर से मार दो किसी भी चीज से, उसकी पाउडर हो जाएगी, इसे कहते हैं ब्रिटलनेस। तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जो सॉलिड में नॉन मेटल्स है वो सारे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ तो सॉफ्ट होते हैं, मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, डायमंड। डायमंड इज एन एक्सेप्शन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। अर्थ पे जो नेचुरली मेड नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सबसे हार्ड है, ऐसा है नॉन डायमंड, और ये डायमंड होकर नॉन मेटल में आता है। आ गए समझ में। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है, डैश डैश इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो आपको लिखना है डायमंड। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल, यानी कि इनसे शीट भी फॉर्म नहीं होगा, इनसे वायर भी फॉर्म नहीं होती। आपने देखा है चॉक पाउडर को हम एक होल से पास करेंगे तो उससे वायर बन जाएगी क्या, नहीं। कार्बन को पास करेंगे उसकी वायर बन जाएगी क्या, नहीं। देन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर मेटल्स में क्या लिखा था हमने, गुड कंडक्टर्स, तो यहाँ पर लिखना है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आ गए समझ में। देन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसका है, तो ग्राफाइट का। एक्सेप्शन ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। विच इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है डैश डैश इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल होने के बावजूद
कौन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको क्या आएगा, ग्राफाइट लिखना है वहां पर। ग्राफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्राफाइट यूज कहाँ होता है, हमने सेल देखा था ऐसा, बराबर क्या नहीं, तो उसके बीच में एक रॉड बना हुआ था, इसे सेल को आपको एक ऊपर आई हुई एंड होता है, उसमें क्या होता है, ग्राफाइट रॉड। ये सब हमने 4th चैप्टर में देखा है, फिगर देख लो। देन डेंसिटी, डेंसिटी नॉन मेटल्स में क्या थी, मेटल्स में क्या थी, हाई थी, तो नॉन मेटल्स में क्या आएगी, लो होगी, इनकी डेंसिटी कम होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स में क्या था, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, इसमें आएगा लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, देख लो उसके बराबर उल्टा। देन एक्सेप्शन है एक, दैट इज सॉलिड नॉन मेटल कार्बन, पहला तो एक्सेप्शन है कार्बन एंड सेकेंड है बोरॉन। ये दो ऐसे नॉन मेटल है जिनका मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे कुछ है क्या, ऑलवेज रिमेंबर में भी सिखा था वो देख लो। गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम आर हाईली मेलेबल मेटल्स, मेटल्स की क्या है देख लो, हाईली मेलेबल, यानी कि इनसे जो शीट, बहुत ही पतला शीट हम फॉर्म कर सकते हैं। आगे समझ में, जो मिठाई के ऊपर शीट होता है वो देख लो कि कितना पतला होता है, हम हाथ से उसे निकालते हैं और उसका ऐसे बॉल छोटा सा बना सकते हैं, वो निकालने के बाद इतना पतला शीट फॉर्म होता है। देन अ शीट ऑफ थिकनेस 1/10,000 mm, शीट कितना बन सकता है, 1/10,000 mm, यानी कि 1 mm, और 1 mm को आप 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, होगा इक्वल पार्ट्स। ए देख लो, एक फिगर निकाल के देता हूं। अब ए सोच लो, ए है 1 mm, आपके जो रूलर होती है उसके, इसके इस वाले हिस्से में 10,000 सेम इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब उसका एक पार्ट लेना है, इतना पतला शीट हम फॉर्म कर सकते हैं मेटल से, इन ऊपर वाले मेटल से। और सेकेंड बात, वायर, वायर कितनी, तो डायमीटर में कितनी होगी, 1/5000, यानी कि 1 mm डायमीटर देता हूं मैं, ये होगा 1 mm। अब इसके 5000 समान पार्ट्स कर दो आप, और जितना होगा ना ये, उतनी पतली तार हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। आ गए समझ में। देन अगला पॉइंट लिख के देखते हैं हम कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। अब थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज मेटलॉइड। अब सिर्फ यहां पर आपको मेटलॉइड की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल दिए, तो पहले तो आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स के, तो आर्सेनिक दैट इज एस, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जी एंड एंटीमनी एस भी। आपको नेम द फॉलोइंग में आ सकता है, नेम द फॉलोइंग, एंड उसमें पूछा जाएगा मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स के नाम ले बताओ, तो आपको लिखना है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। देन प्रॉपर्टीज, अब इसकी डेफिनेशन देख लो। तो इसका कलर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं डेफिनेशन के लिए, ओके। ये हो गई डेफिनेशन, यानी कि क्या, द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, एलिमेंट को जिसको मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है उसे कहते हैं हम मेटलॉइड। आगे समझ में, द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके पास मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी, यानी कि एक देख लो, अब जर्मेनियम एग्जांपल के तौर पे जर्मेनियम लेते रहो, तो इसको क्या रहेगा, लस्टर भी रहेगा जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, और एक ब्रिटल भी होगा जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। तो देख लो, इसके पास एक प्रॉपर्टी मेटल की है, दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मेटलॉइड। आ गए समझ में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।